आज लेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेंस कितने टाइप के होते हैं ये तो हमने कल जान ही लिया था। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। और कॉनकेव कैसा है? डाइवर्जिंग, जो लाइट को फैलाता है, ठीक है। अब आज इनके केसेस स्टडी करेंगे कि कौन सा लेंस कितनी टाइप की कैसी कैसी इमेज फॉर्म करता है। तो सबसे पहले किसकी इमेज की बात करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसके 6 केस होंगे। पहले देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस साइड यहाँ पे बीच में क्या होगा? बिल्कुल सेंटर में क्या होगा? बिल्कुल सेंटर में होगा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ 1f, इधर 2f, यहाँ पे 1f डैश, यहाँ 2f डैश, है ना। ये बस ये होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस। तो फोकस ये है F1F है ना। तो 1F फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे, यहाँ, ठीक है। तीसरे केस में फोकस यानी कि 1F और 2F के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ केस में 2F पे रखेंगे, फिर 2F के पीछे रखेंगे, उसके बाद इन्फिनिटी पे रखेंगे। और देखते हैं कि किस टाइप की इमेज आती हैं, किस तरह की इमेज फॉर्म होंगी, रियल होंगी, वर्चुअल होंगी, लार्ज होंगी, स्मॉल होंगी। बस हमें ये देखना है। देखो कुछ तरह के रूल्स हैं, वे रूल्स हमें फॉलो करने हैं। कैसे रूल्स है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे रूल्स है? तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला रूल है ना, पहला रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कहां से निकलेगी? वो फोकस से निकलेगी। पार होगी ना, इसकी पहले पार होगी, पार होगी फोकस से निकलेगी, यानी कि यहां से निकलेगी। एक रूल तो ये है, सिंपल सा। दूसरा रूल क्या है? अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वो ना इधर मुड़ेगी ना इधर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है? 2 रूल समझ आए। एक जो पैरेलल है वो कहां से निकलेगी? फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। सारी इमेजेस हम इसी से बनाएंगे, सारी इमेजेस से फॉर्म करेंगे। अब पहला केस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां होगा 1F, यहां 2F, इधर 1F डैश और 2F डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्म करनी है। तो यहां से इसके हेड की इमेज फॉर्म करेंगे। जहां इसका हेड फॉर्म होगा वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक लाइन ज्वाइन कर देंगे और वही हमारी क्या होगी? इमेज। तो इसके हेड से यहां से 2 रे निकाल लेंगे। एक रे कैसी होगी? पैरेलल। एक रे यहां से जो जाएगी वो कैसी होगी? पैरेलल। और दूसरी रे कहां जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर पर। ये 2 रे निकल के जाएंगी। अब जो रे रिफ्रैक्ट होंगी, यहां से निकलने के बाद जो वे रिफ्रैक्ट होंगी वे इमेज फॉर्म करेंगी। अब जो पैरेलल रे गई वो कहां से निकलेगी? वो तो फोकस से निकलेगी, ये निकलेगी फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर पे गई वो सीधी निकल जाएगी। मुझे बताओ, क्या ये 2 रेज कभी इस तरह कहीं मिलेंगी? नहीं, ये तो इन्फिनिटी में भी नहीं मिलेंगी, दूर दूर और इनका बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो इन ये मिलेंगी पीछे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, यहाँ कहीं इस हेड की इमेज आ रही है, यहाँ इमेज आ रही है हेड की। तो अब इस हेड की इमेज से यहाँ से इसको एक्सटेंड करके मिला दो प्रिंसिपल लाइन से। तो ये कंप्लीट आपकी क्या है? ये क्या है? इमेज। और ये क्या था? ऑब्जेक्ट। अब इमेज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी है इमेज, इसके बारे में प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की? तो सबसे पहले इमेज कैसी है? तो इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है। सीधी है, बस इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधी। जैसा ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज भी ऐसी है। और डॉट डॉट करके फॉर्म हुई है। ये रेज रियल में नहीं मिली,
वास्तव में नहीं मिली, वर्चुअली मिली है, तो इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअली होगी। ठीक है, तो इमेज हमारी है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट हमारी इमेज है, सबसे पहला पॉइंट हमने यही समझा। अब इसके साइज के बारे में बताओ, साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा था उससे बड़ी इमेज है हमारी, तो इमेज जो है क्या है, इसका साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसका साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, बिटवीन 1f एंड 2f, फॉर्म कहाँ हुई है, बिटवीन 1f एंड 2f, 1f और 2f के बीच में फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सेम साइड फॉर्म हुई है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइड फॉर्म हुई है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो जी हाँ बिल्कुल, 1f और 2f के बीच में फॉर्म होगी। नेक्स्ट, अब सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे, तो पहले लेंस फॉर्म कर लेते हैं, ये लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ होगा 1f और यहाँ होगा 2f, इधर 1f डैश और यहाँ 2f डैश। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कितनी रे निकलेंगी, 2 रे निकलेंगी, एक पैरेलल गई और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे। जो पैरेलल गई वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, इसे फोकस से निकाल दिया। ठीक है भाई, खा लिया, समझ में आ रहा, हाँ भाई रामपाल आ रहा समझ में, देखता रहे। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो कैसे निकलेगी, सीधी निकलेगी, है समझ में आ रहा, सोई तो नहीं, तो बिल्कुल सीधी निकलेगी ऐसे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो स्ट्रेट निकलेगी, और जो पैरेलल गई वो फोकस से निकलेगी। अभी कहाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिले, कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेंगी। अब ना तो इधर में ये पैरेलल है ना, तो ना तो ये रियल में मिलेंगी ना ही वर्चुअल में, तो कहाँ मिलेंगी, जब कहीं नहीं मिलती, पैरेलल होती है, कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पर, तो इधर कहीं इन्फिनिटी में मिलेंगी। अब सपोज करो कि ये दो रेज जो हैं वे यहाँ मिल रही होती, तो ऑब्जेक्ट का साइज ये होता, यहाँ मिल रही होती तो साइज ये होता। अब तो बहुत दूर मिल रही है, तो साइज क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा साइज हो गया। ठीक है, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को मैं जूम करता रहूं करता रहूं करता रहूं और उसका इमेज बहुत बड़ा कर दूं, लार्ज कर दूं, तो जूम करते करते पिक्चर कैसी हो जाएगी, ब्लर, और दिखाई नहीं देगी। तो इतनी लार्ज इमेज बनेगी कि वो दिखाई नहीं देगी, है ना, तो इतनी लार्ज हो जाएगी, एनलार्ज्ड इमेज होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्या क्या प्रॉपर्टी, इमेज कैसी है, रियल में ही मिला तो इन्हें पैरेलल है, तो कैसी है, रियल, और रियल जो होती है वो और कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्या है, एनलार्ज्ड, कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। और जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि कहाँ होगी, कहाँ फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। ठीक है, सही कह रहा था कि कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर, तो बहुत इन्फिनिटी पर होगी, बहुत लार्ज होगी, एनलार्ज होगी, और रियल इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, अब कहाँ होगा ऑब्जेक्ट हमारा, 1f, हाँ 1f और 2f के बीच में होगा। तो ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ 1f, यहाँ 2f, और यहाँ 1f डैश, और यहाँ 2f डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। कितनी रेज निकलेंगे भाई, 2 निकलेगी, एक ऐसी और एक ऐसी। ठीक है, अब जो पैरेलल गई वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर पे गई वो, जयंत, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो जो पैरेलल गई वो फोकस से निकल गई इस तरीके से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो स्ट्रेट निकल गई कुछ इस तरीके से। तो ये कहाँ मिली, ये यहाँ मिली। ठीक है, अब यहाँ मिली, रियल में मिली, तो रियल में मिलेगी तो इमेज कैसी होगी, रियल ही होगी ना। तो यहाँ इसके हेड की इमेज आई, तो इसको ज्वाइन करो, तो ये हमारी इमेज है। ठीक है, और इमेज कैसी है, रियल, और कैसी है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे,
प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो कैसी है इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है, और कहाँ है? बिहाइंड 2f डैश। ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा प्रिंस? 2f पर होगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ 1f, यहाँ 2f, 1f डैश और 2f डैश। ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा 2f पर। ठीक, अब इससे भी वही है, दो रेज निकलेंगी, एक कैसी होगी? पैरेलल, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पर। जो पैरेलल है वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो स्ट्रेट। तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ फॉर्म होगा? 2f पर होगा। एक्चुअली में इमेज कहाँ फॉर्म होगा? 2f पर ही होगा। तो ये जहाँ इमेज फॉर्म हुई है यही 2f डैश पर। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका साइज होगा? इमेज का होगा। अब स्केल से फॉर्म करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। दोबारा फॉर्म कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी इमेज। अगर स्केल से बनाओगे 2f पर ही आएगी बिल्कुल, कि हमें पैरामीटर्स क्या रखने हैं? बिल्कुल सेम। ठीक है, तो जितनी दूर हमारा 1f है उतनी ही दूर क्या रखोगे? 2f। और सेम उतनी ही डिस्टेंस पर 1f डैश और 2f डैश। अब ऑब्जेक्ट अगर हम यहां लें और इससे एक पैरेलल रे निकाल लें और एक ऑप्टिकल सेंटर पर, तो अगर एक ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से पैरेलल लिए, तो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी? 2f डैश पर ही होगी। और इसका साइज क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, सेम साइज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट, एट 2f डैश, 2f डैश पर फॉर्म होगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिहाइंड या बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे होगा। तो अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ 1f, 2f, 1f डैश और 2f डैश। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं है। रेज अगेन कैसी निकलेंगी? दो रेज, एक स्ट्रेट पैरेलल होगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पर। अब जो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है ये कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी। लेकिन ये जो है ये कहाँ से निकलेगी? ये फोकस से निकलेगी। तो अब इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन 1f डैश एंड 2f डैश। साइज कैसा है इसका? स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। हाँ, पहली क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ फॉर्म हुई है? बिटवीन 1f डैश एंड 2f डैश।
ठीक, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, लास्ट केस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ 1f 2f 1f डैश 2f डैश। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो उससे जो रेज आएंगी सारी की सारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब सपोज हमें तो दो ही रे की रिक्वायरमेंट है, ये दो रे आई और दोनों ही कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल रे दोनों ही कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी, ये भी फोकस से निकली और ये भी। तो यहाँ पे इसकी क्या आ गई, इमेज। अब इमेज का साइज देखेंगे तो बहुत छोटा होगा, इमेज कैसी होगी, बहुत छोटी इमेज होगी, तो क्या कहेंगे उसको, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इमेज कैसी है, रियल, रियल में ये फॉर्म हो रही है तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। सेकंड नेक्स्ट एट फोकस या 1f डैश। ठीक है, या तो 1f डैश कह दो या कहाँ होंगी, फोकस पे फॉर्म होगी। चलो अब हमने जो इमेज फॉर्म की है उन सारी वे इमेज कैसी कैसी हैं देखो। अब ये कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म हो रही है वे कैसी हैं। जब सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना, एफ और ऑप्टिकल सेंटर पर जब इनके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी होगी, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड में फॉर्म होगी। इमेज का साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। सेकंड केस हमारा क्या था कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है, फोकस पर है, फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड या एनलार्ज्ड होगी, और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज आप देखोगे कि फर्स्ट केस में केवल वर्चुअल इरेक्ट है, बाकी सारे केस क्या हैं, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और एक और ध्यान रखेंगे, अब फर्स्ट केस में वर्चुअल इरेक्ट है, साइज लार्ज है। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे हटाते रहोगे वैसे वैसे उसका साइज डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि सबसे पहले जब पहला केस रियल का आएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी, बहुत बड़ी, वेरी लार्ज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद सेम साइज की, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद डिमिनिश्ड। मतलब साइज लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा इमेज का साइज घटता जाएगा, और सारी इमेज कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक, अब केसेस किसके स्टडी करने हैं, किसके केस स्टडी करने हैं, कॉनकेव लेंस के। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है। सपोज हमारे पास इस तरह का एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, अब इसका फोकस ना, सपोज जो पैरेलल रे आ रही है, अब एक लेंस ऐसा है कि उसने इसको इस तरीके से कन्वर्ज किया तो इसका फोकस कहाँ होगा, यहां होगा। एक दूसरा लेंस है, इस लेंस ने जो पैरेलल रे आई उसको इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ज करके लाइट को यहां से निकली वो रे, पैरेलल रे, तो इसका फोकस यहां होगा। अब इन दोनों लेंसेज में से किसकी पावर ज्यादा है, ये लेंस कैसा है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेचर कैसी है, कन्वर्जिंग। ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो जो ज्यादा कन्वर्ज कर सकेगा, जो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर सकेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा कन्वर्ज किसने किया, इसने किया, है ना। अब ज्यादा कन्वर्ज देखो, ये इसको इस तरीके से कन्वर्ज कर रहा है लेकिन इसने थोड़ा सा ही कन्वर्ज किया, तो जितना कम कन्वर्ज करेगा उतनी कम पावर होगी। तो जितनी कम पावर होगी फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब जितनी ज्यादा पावर होगी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। अब ये नोट देखो, स्मॉलर द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जितनी कम होगी कॉन्वेक्स लेंस की, ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर, उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा कन्वर्स कर पाएगा उसको, जितना ज्यादा कन्वर्स कर पाएगा उतनी कम फोकल लेंथ होगी और उतनी ही उसकी पावर ज्यादा होगी। क्लियर है पॉइंट, तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट अब केस किसके स्टडी करने हैं हमें, कॉनकेव के। ठीक है, तो कॉनकेव कैसा लेंस है, कॉनकेव का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग के केवल कितने केस होते हैं, दो। ठीक है, तो इसके दो ही केस हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होगा और दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा।
प्रॉपर्टीज वही हैं, कैसे लागू होंगी वे देखते हैं। तो ये हमारा है कॉनकेव लेंस। अब इसमें भी सेम वही है, यहाँ 1f होगा, इधर 2f, यहाँ 1f डैश और यहाँ 2f डैश। अब जो रे पैरेलल आ रही होगी, ये पैरेलल रे, अब इससे पहले हम देख रहे थे कि पैरेलल जो रे आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होती हैं, वे पास आउट करके कहाँ से निकलेंगी, फोकस से। तो ये तो कन्वर्स करता नहीं, ये लाइट को कन्वर्स नहीं करता है, अंदर की तरफ नहीं मोड़ता, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो अगर ये इसे डाइवर्स कर देगा इस तरफ, तो फोकस से कहाँ निकली है, ये तो नहीं निकली। हाँ, तो ये जो कॉनकेव हमारा लेंस है, ये जब जो रे पैरेलल आती है, ये फोकस से निकलेगी वर्चुअली, रियल में ना निकलेगी, कैसे निकलेगी, वर्चुअली। पैरेलल आएगी, कन्वर्ज होगी, लेकिन कन्वर्ज इस तरह होगी कि अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये फोकस से निकलेगी, लेकिन इस तरफ वर्चुअली फोकस से निकलेगी। और दूसरी क्या थी प्रॉपर्टी की, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधी निकल जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होगी। और यही दो रेज की प्रॉपर्टीज को लेकर हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज क्या है इसकी, फर्स्ट इमेज क्या क्या रहेगी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। तो सबसे पहले क्या करो, एक कॉनकेव लेंस फॉर्म कर लिया हमने। यहाँ बीच में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ होगा 1f और यहाँ होगा 2f, इधर 1f डैश और यहाँ 2f डैश। ठीक है, अब पहला केस हमारा है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, दैट मीन्स आप इसे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, जो प्रॉपर्टीज होंगी वे सारी क्या होंगी, सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। कैसे होंगी देखो, अब मैंने ऑब्जेक्ट अपना कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेंगे, हमें पता है, एक रे तो सीधी और दूसरी कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। अब किस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी इसमें से ये देखना है। तो ये तो डाइवर्स करेगा, डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसने इसको डाइवर्स कर दिया इस तरफ, तो इसे हमने पीछे किया तो देखा कि ये कहाँ से निकला, फोकस से। अब ये रे सीधी निकल गई, इसको तो सीधा ही निकलना था, इसे भी पीछे करेंगे तो ये भी यहीं से निकल गई। तो इसने इमेज कहाँ बनाई, ये दो रेज इमेज कहाँ फॉर्म कर रही हैं, एक तो ऐसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, इधर तो कहीं इमेज फॉर्म होगी नहीं, तो पीछे की तरफ करो, तो इसे पीछे की तरफ कर रही हैं, ऐसे इसे कर रही हैं ऐसे, तो ये कहाँ मिली, यहाँ मिली, और यहीं पे क्या होगा इसका इमेज, ये इसका इमेज। क्लियर है, इमेज कैसा आया, वर्चुअल, रियल में तो कभी मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, वे कैसी होंगी, पहली प्रॉपर्टी कैसी होगी, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड 1f, हमेशा 1f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही फॉर्म होगी, साइज इसका हमेशा स्मॉल ही होगा, ये इमेज जो होगी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी। तो ये इसके पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो यहाँ हो गया 1f और ये 2f, इधर 1f डैश और 2f डैश। अब इमेज जो रेज आ रही हैं वे कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों रेज पैरेलल हैं, दोनों क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। और डाइवर्स किस तरह करेगा कि दोनों को ही पीछे करेंगे तो कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगे। तो ये रे डाइवर्स हुई, इसको हमने पीछे किया, फोकस से निकल गई। इस रे को ये डाइवर्स हुई, इस रे को पीछे किया, ये भी फोकस से निकल गई। तो यहीं पे इसकी क्या आ गई, इमेज वर्चुअली आई है, लेकिन बहुत छोटी है, कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैसे होंगे, पहला क्या होगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेक्स्ट डिमिनिश्ड, नेक्स्ट
एट 1f, या हम कह सकते हैं एट फोकस। वर्चुअल फोकस जो होगा वहां पे इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज होगी। सारे केस क्लियर हैं? ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट इसका बचते हैं यूजेस। अब यूजेस क्या है कॉन्वेक्स लेंस के? तुम्हें पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्स करता है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब पहला जो यूज है कि ये कह रहा है कि एक आई की एक डिफेक्ट होती है ना। तो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं वैसे नॉर्मली। एक तो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दूर का नहीं दिख पाता, एक बच्चे हैं जिन्हें नजदीक का नहीं दिख पाता। तो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस एक इस तरह की बीमारी है जब बच्चे चीजें पढ़ नहीं पाते, है ना, बुक्स वगैरह को जब रीड नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। पढ़ नहीं पाते ना, जब नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की दिख रही हैं, यानी कि बोर्ड पे कुछ लिख रही है तो वो दिख रहा है, लेकिन जब कॉपी किताब में कुछ देख रहे हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे आई वाले चैप्टर में डिटेल में, ठीक है, कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, किस तरीके से, क्यों नहीं दिख रहा, कैसे है, किस तरह का लेंस यूज होगा। अभी बस इतना समझो कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जब हम नजदीक की चीजें नहीं देख पाते, तब उस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए कैसा लेंस लगाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया मींस क्या होता है कि हमें नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती। क्लियर है बात? अब दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए सिंपल कैमरा। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्स करता है, ठीक है। और कन्वर्स करता है और ये मैग्नीफाइंग भी करता है, चीजों को बड़ा दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा पाम रीडर्स होते हैं, पाम रीडर्स मतलब जैसे आप अपनी हथेली दिखाने के लिए जाओगे, भाई बताओ क्या है मेरे जीवन में, तो वो एक लेंस रखेगा और बारीक बारीक जो रेखाएं होती है ना, वो देखने के लिए वो लेंस का यूज करेगा, है ना। एक लेंस होता है सिंपल, आपने देखा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं सिंगल लेंस को। तो सिंगल लेंस होता है जिससे डिक्शनरी में वर्ड्स भी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो बड़ा दिखाई देता है उसे, यानी कि वो जो लेंस है कैसा है? कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग हम करते हैं मैग्नीफाइड चीजों को देखने के लिए, ना ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है छोटे हैं लेकिन उनकी इमेज कैसी देखनी है? बड़ी इमेज देखनी है, तो किस तरह के लेंस का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां कहां कहां यूज होगा उसका? एक तो सिंपल कैमरा में यूज होगा, जूम नहीं करते हम, जब भी कोई देख रहे होते हैं कहीं पे भी, तो क्या कर सकते हैं उसे हम जूम कर सकते हैं, तो कैमरा में इसका यूज होगा। जहां भी जूम करने की प्रॉपर्टी होगी, जहां भी ऑब्जेक्ट को लार्ज देखने की बात होगी, वहां किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का करेंगे। तो कैमरा में भी जूम करते हैं तो यहाँ यूज होगा। दूसरा, मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पे यूज होगा, जैसे पाम रीडर्स वगैरह डिक्शनरी रीड करने के लिए होगा। फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा माइक्रोस्कोप फॉर्म करने में, टेलीस्कोप फॉर्म करने में, प्रोजेक्टर्स, फिल्म प्रोजेक्टर फॉर्म करने में। तो ये सभी क्या क्या दर्शाता है? ये सभी चीजें क्या बताती हैं? कि ये सभी चीजें बता रही हैं कि जब हमें ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज देखनी होती है तब हम किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स का। दो तरह के लेंस है आपके पास, एक कॉनकेव है जो वर्चुअल में स्मॉल इमेज ही फॉर्म कर रहा है, दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है जो वर्चुअल में लार्ज इमेज फॉर्म करता है, इवन रियल इमेज भी उसकी लार्ज इमेज फॉर्म हो सकती है। तो रियल में भी लार्ज इमेज फॉर्म कर रहा है और वर्चुअल में भी। तो मैग्नीफाइड लेंस के तौर पर किसका यूज करोगे? चीजों को बड़ा देखने के लिए कौन से लेंस का यूज करोगे? कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। और कहां कहां हम चीजों को लार्ज देखना चाहते हैं? एक तो माइक्रोस्कोप में, जहां छोटी छोटी चीजें, सेल्स और जो है ना मोलिक्यूल्स, उनके ग्रुप तो देखने होते हैं वहां पे। टेलीस्कोप, जब दूर कोई प्लानेट है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो किसका यूज करेंगे? टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप में भी क्या लगे होंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगे होंगे। प्रोजेक्टर्स, अच्छा एक और है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग कॉन्वेक्स लेंस के साथ करते हैं कई सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस में। ऐसा करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। किसकी क्वालिटी? इमेज की क्वालिटी। तो इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कॉनकेव का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स जरूर होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट, अब कॉनकेव लेंस के यूज क्या है? तो अब वो किस लिए था? नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहे थे हम, इसीलिए कौन सा लेंस यूज किया? कॉन्वेक्स। अब दूर की चीजें नहीं देख पा रहे तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव, ठीक है। तो दूर की चीजें नहीं देख पाते तो उस तरह की आई डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोपिया। जब हम दूर की चीजें नहीं देख पाते, सपोज कोई बच्चा है और जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो उसको वहां से क्लास में बोर्ड का नहीं दिखता, है ना, तो वो जो है स्पेक्टिकल जो लगा रहा है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज करेगा? वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा। एक बच्चा है जो किताब बुक्स को रीड नहीं कर पा रहा, है ना, दिखाई नहीं देता, तो वो कौन सा यूज करेगा?
कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा, ठीक है। तो इसको मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस और कहाँ यूज होगा, गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होगा, ठीक। तो टेलीस्कोप है लेकिन एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप है, चीजों को साफ देखने के लिए ज्यादा साफ, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का भी प्रयोग इसमें किया जाएगा, ठीक, अलग टाइप का है थोड़ा। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉनकेव लेंस का प्रयोग भी किया जाता है, कब, ताकि जब जो इमेज है उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा या घर में भी किसी के लगे हो तो पता नहीं है ना, तो घर जो दरवाजे होते हैं ना उनमें एक छोटा सा होल होता है जिसमें एक लेंस लगा दे। अब बाहर कोई आया, पता नहीं कौन है, अब दरवाजा खोलने से पहले हम पहले उसमें जाकर देखेंगे कौन है, तो एक छोटा सा होल है बस वो, लेकिन उसमें देखने से हमें बिल्कुल एक लार्ज व्यू मिलता है, पता चलेगा इधर उधर भी कोई होगा तो बिल्कुल एकदम क्लियर पता चलेगा कि वो व्यक्ति है, ठीक है। तो वहां पर डोर्स में कौन सा लेंस लगा रखा है, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस आप भी अपने डोर में लगा दोगे तो डोर, अब देखो गांव में तो ऐसा ही होता है सिंपल, कोई इस तरह की जरूरत ही नहीं है, लेकिन शहरों में इस तरह की सिक्योरिटी के लिए कि भाई कोई भी अगर आ गया, चोर हो सकता है कोई भी है, तो उसमें डोर में एक स्पाई होल कैमरा लगाते हैं। स्पाई होल, स्पाई तो मैं समझते ही हो, जासूस, तो ये जासूसी लेंस है एक तरह का, जो इसलिए लगाया गया है कि बाहर खड़े हुए व्यक्ति को पता ना चले कि अंदर से कोई देख रहा है, और अंदर से हम देख के हमें पता चल जाए कि बाहर कौन है। अब बाहर से कोई आया, डोर बजा रहा है ना, बेल बजा रहा है, तो बाहर से देखेगा, मतलब ऐसे, तो मतलब सोचेगा ना वो कि मैं अगर ऐसे झांक रहा हूं तो कोई दरवाजा क्यों खोल देगा, वो ऐसा क्यों नहीं चाहेगा कि वो मुझे देख ले। अगर वो सही व्यक्ति है, आप किसी के घर गए तो आप डोरबेल बजा रहे हो, तो आप तो उस लेंस के सामने इस तरह खड़े हो जाओगे कि भाई वो मुझे देख के पहचान लेगी, मैं तो किसी जान पहचान के ही गया हूं ना। अब अगर चोर है तो वो छुपेगा और बेल बजाता रहेगा, अब उसे दिखाई नहीं दिया तो दरवाजा नहीं खोलेगा फिर, समझे। तो देख तो सके, उसे देख के भागना थोड़ी ना वहां पे। अब वो देखा क्यों, अब एक लेंस मैंने यहाँ पे, ये डोर है, इसमें एक लेंस लगाया और इसके बाहर एक हैंडल लगाया कुछ छोटा सा मेटल का, और जब मुझे देखना होगा तो मैं इसे ऊपर कर दूंगा, नहीं तो इसे बंद कर दूंगा। अब कोई भी ऐसा आके नहीं देख सकता, लेकिन जब मैं देखूंगा तभी देख सकता है, समझ गए। तो यहाँ पे भी स्पाई होल कैमरा जो होगा, इसमें किसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, क्लियर है। अच्छा, ये लेंस और मिरर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अभी राम मंदिर में वीडियोस आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी कि वहां पे भी जो राम मंदिर में जो राम जी की मूर्ति है उस पर जो तिलक लगा रहे हैं, जो लाइट का नेचुरल जो प्राकृतिक जो लाइट है, सन से जो लाइट आ रही है, वो लाइट एक तरह के चैनल से निकल के और बिल्कुल एकदम यहाँ पे होल करती है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम रोशनी यहाँ पे जो है ना कंजर एकदम इकट्ठी होकर यहाँ गिर रही है, तो तिलक का काम कर रही है वो वहां। तो इसमें भी किसका यूज किया गया है, कुछ तरह के मिरर और लेंस। तो एक मिरर है, जैसे कि यहाँ से मतलब सनराइज हो रहा है, तो ये एक तरह का चैनल है, यहाँ क्या है, एक चैनल, तो इसमें लाइट आई, ठीक है, इसमें लाइट आई, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक तरह का मिरर, ठीक है, यहाँ मिरर लगा दिया और फिर चैनल घुमा दिया। अब फिर लाइट जो है ना यहाँ गई, इस मिरर पे गई, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, फिर यहाँ से वापस क्या होगी, नीचे की तरफ बैंड होगी। फिर यहाँ भी क्या लगाया, एक मिरर, तो जब लाइट यहाँ आई, जब यहाँ आई लाइट, तो इससे ही बैंड होकर इधर चली गई, तो जब लाइट यहाँ गई तो यहाँ पे लगा दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जितनी भी लाइट की बीम आ रही थी, इस कॉन्वेक्स लेंस ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्स कर दिया, और कन्वर्स करने के बाद इस जो हमारी आइडल थी, जो राम मंदिर की मूर्ति है, इस मूर्ति पे यहाँ तिलक जैसा कुछ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उन्होंने किया है वो मंदिर को, उसमें भी किसका यूज हो रहा है, मिरर का और लेंस का, है ना। वो वीडियो भी आप देखोगे तब पता चलेगा।